नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मेरा ये वीडियो है टारगेटिंग इरफान पठान। जी हाँ, इरफान पठान, हम सबको अपनी ओपिनियंस देने का राइट है। हम भारत में रहते हैं। इन इंटरनेशनली ऑल्सो सेलिब्रिटीज हैव अ राइट टू गिव एन ओपिनियन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया बिकॉज वी गिव आवर ओपिनियंस ऑन मैटर्स विच आर इंटरनेशनली टॉक्ड अबाउट। चाहे जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर था, चाहे कुछ और इंसिडेंट था, जैसे वायलेंस दैट हैपेंड इन कैपिटल हिल एंड पीपल ब्लेम्ड ट्रंप दैट ट्रंप ने अपने ट्वीट की वजह से ये वायलेंस करवाया। सो एवरीबडी हैज अ राइट टू टॉक बिकॉज बोलने पर रोक नहीं है। मगर क्या आप जानबूझ के गलत के साथ खड़े रहते हैं इवन आफ्टर द फैक्ट्स बीइंग अनफोल्डेड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म? दैट नीड्स टू बी क्वेश्चन बिकॉज यहां पर आपको पता है कि रिहाना को पेमेंट मिली। रिहाना का जो ट्वीट था उसके 2 घंटे के बाद दिलजीत दोसांझ ने एक गाना रिलीज किया जो 2 घंटे में बन नहीं सकता। आपको पता है कि दिस इज अ प्रोपेगेंडा एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि गणतंत्र दिवस पे जो झंडा लहराया गया लाल किले पर, दैट झंडा लहराना नेक्स्ट टू तिरंगा वाज कंप्लीटली नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। मगर लोगों ने किया। वो लोग खालिस्तानी थे या कोई और थे, वो तो हमको समय बताएगा। मगर एक टूल किट था और वो टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। जी हाँ, ग्रेटा थनबर्ग इंडियन नेशनल नहीं है, स्वीडन की है, मगर उसने वो टूल किट को ट्वीट किया जिस टूल किट में लिखा गया था कि 26 जनवरी को ये करना है और आने वाले 13th और 14th फेब को भी ये करना है। तो आपको क्या समझ नहीं पड़ा इतना कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी कि दिस इज अ प्रोपेगेंडा एक्ट अगेंस्ट इंडिया यूजिंग द फार्मर्स एंड द फार्मर्स बिल, जो फार्मर्स के हित में लाए गए हैं, जिसके साथ समर्थन IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ भी रखती है। बट यू चूज टू बिलीव पॉर्न स्टार्स। That is good, that is amazing. But आपको मैं क्या अपनी एक राय बोलूं? मेरी राय ये है कि आप अपनी बीवी को पेंगुइन की तरह रखते हैं। I hope you can take it in a good stride because completely उसको बुरखा में रखना, उसका चेहरा भी नहीं दिखाना, okay, that's her choice, that's your choice, it's your family matter. But because you are a public figure, opinions देना आपके ऊपर भी हमारा राइट है और ओपिनियन हमारी ये है कि आप अपनी बीवी को पेंगुइन की तरह रखते हैं and that is the way you are. But obviously you get influenced by what porn stars support. That is something which is very very shocking, very very astonishing. And yes, आपने जनवरी 2020 के स्टार्टिंग में छात्रों के साथ भी अपना समर्थन दिया था। वो छात्र जो CAA की आड़ में दिल्ली के अंदर दंगा करा रहे थे, आपको भी अभी तक पता है किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई जो भारतीय मुसलमान था, मगर उसके बावजूद आपने अपना समर्थन रखा उन छात्रों के साथ जो एक नैरेटिव को फैला रहे थे कि भारत के अंदर मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाने वाली है आफ्टर CAA बिल इज एग्जीक्यूटेड। तो आप जानबूझ के गलत के साथ खड़े रहते हैं बिकॉज इसमें शायद आपकी ईगो है या आपका कट्टरपन, ये तो समय बताएगा। मगर आप जानबूझ के फैक्ट्स अनफोल्ड होने के बाद भी गलत के साथ खड़े रहते हैं, ये आपकी सोच है एंड वी हैव टू कॉल दैट सोच आउट बिकॉज यहां पर हम लोग अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, स्पेक्युलेटिव थ्योरीज के ऊपर CBI की मांग रखते हैं, क्योंकि हम जस्टिस चाहते हैं। मगर अगर फैक्ट्स जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अनफोल्ड होते हैं वो फैक्ट्स ये बताते हैं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, सुशांत सिंह राजपूत भी विक्टिम हो गए थे कहीं ना कहीं ड्रग्स के, नोइंगली अननोइंगली ही वाज इंजेक्टेड ड्रग्स वाया हिज फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल्स, स्टाफ। तो हम ऑब्वियसली सोचते हैं कि क्यों ये किया गया था। हमें यही समझ पड़ता है दैट दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी टू एग्जीक्यूट हिम। मगर क्या किसी ने खुद आके उनको एग्जीक्यूट किया या उन्होंने खुद सुसाइड किया? दैट वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हमको किसी का एविडेंस नहीं दिखता कि कोई उनके घर में आया एज पर नाउ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो हम ये समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, उन्होंने खुद अपनी जान ली, मगर खुद अपनी जान लेकर भी उनका जान लेना was not a suicide because it was a conspiracy to kill him, systematically attack his brain, and that is what happened with him. मगर हम अपने नैरेटिव को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करते, हम अपने नैरेटिव को समझते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, गलत होता है तो स्टेटमेंट्स रिट्रैक्ट करते हैं और सही के साथ खड़े होके सपोर्ट देना उसे हम सही समझते हैं क्योंकि हम एजुकेटेड इंडियंस हैं। मगर आप जानबूझ के गलत के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि रिहाना का ट्वीट, दिलजीत दोसांझ का गाना रिलीज करना, रिहाना को पेमेंट मिलना,
गणतंत्र दिवस का दंगा होना, ग्रेटा का टूल किट रिलीज करना, ये सब सबूत देता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि ये जो दंगा भी हुआ गणतंत्र दिवस पर, दैट वाज एन इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा एंड नॉट डन बाय बीजेपी के गुंडा। उसके बावजूद आप गलत के साथ खड़े रहते हैं और जॉर्ज फ्लॉयड का एग्जाम्पल लाके कहते हैं कि भैया लोगों को राय देने का राइट है। जी हाँ, लोगों को राइट है राय देने का, मगर क्या आप सही राय दे रहे हैं? क्या आप सही मुद्दों पे अपना समर्थन दे रहे हैं? ये सोचने की आपको आवश्यकता है। ये कहकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि माई ओपिनियन इज दैट यू ट्रीट योर वाइफ लाइक अ पेंगुइन। दैट्स इट। आई होप यू कैन टेक इट इन अ गुड स्ट्राइड, बिकॉज भारत के अंदर हमें भी राइट है अपनी राय देने का अबाउट यू एंड हाउ यू ट्रीट योर वाइफ। नमस्ते, जय हिंद।